अली अम्मी चाय के लिए आपको बुला रही हैं। एक बात बताओ यार, अब मैं खुद को आरफा का मुजरिम समझने लगा हूं। मेरी वजह से आरफा की जिंदगी बर्बाद होकर रह गई है। अली, आरफा भाभी ने आपके बढ़ते कदमों को रोकना चाहा था। मैं तो समझता था कि मेरे कोई किरदार पर शक ही नहीं करेगा। सब ने आरफा को आजमाया हुआ है, कोई इसे बदचलन नहीं कहेगा। लेकिन सब कुछ उल्टा हो गया। कोई ना समझ पाया मेरी हैसियत, मेरी तड़प, मेरी नीयत को किसी ने ना जाना और मुझे और आरफा को बदनामी की गहराइयों में धकेल दी। भाभी बहुत मायूस हो गई हैं अली, और जब भी वो मायूस होती हैं तो अपनी जान लेने की कोशिश करती हैं। क्या भाभी और आलियान? प्लीज अली, अगर आप कुछ जानते हैं तो प्लीज मुझे बता दीजिए। इरम, तुम भी मुझ पर भरोसा नहीं करती हो? तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैंने आरफा और आलियान को कहीं छुपा कर रखा हुआ है? नहीं अली, मैं सिर्फ आलियान की सलामती का यकीन चाहती हूँ, क्योंकि भाभी जब भी मायूस होती हैं तो अपने साथ साथ आलियान की जान के लिए भी खतरा बन जाती हैं। मेरे भाई की वाहिद निशानी है वो। अली प्लीज, अगर आप कुछ भी जानते हैं तो प्लीज मुझे बता दीजिए। मुझे आपकी कसम, मैं किसी से जिक्र भी नहीं करूंगी इस बात का। आप बता दें कि आपने उन दोनों को कहाँ रखा हुआ है। तुम्हें भी मुझ पर एतबार नहीं है इरम? तुम्हें भी ऐसा लगता है कि मैंने आरफा को अपनी अय्याशी के लिए छुपा रखा है? तुम भी सब की तरह? नहीं अली, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हाथ मत लगाओ मुझे। अली, आप मेरी Just shut up! ये जमाना बहुत बेरहम है साजिद। इसे किसी दूसरे के दर्द का एहसास ही नहीं। मरे हुए को और मारने पर तुले। साजिद के अब्बा, मेरी बस एक बात सुन ले, फिर जो जी चाहे करे। थाने कचहरी जहां रिपोर्ट करना चाहे कर ले। तुमने अच्छा नहीं किया तायरा। वो कमीना मेरे पोते को यरगमाल बनाए बैठा है और तुम मुझे जबरदस्ती थाने से यहां ले आई हो, रिपोर्ट भी नहीं करवाने दी। खाला, खालू बिल्कुल ठीक कह रहे। अगर 2 दिन अंदर रहता ना तो आलियान को लाके आपकी गोद में डाल देता। हाँ, आलियान को गोद में डालता और इरम को घर से बाहर निकाल देता। अरे मैं तो कहती हूँ पोते पर सब्र कर लो और बेटी का सुहाग बचा लो। अरे चुप कर जा पागल औरत।
अरे निकालता है तो निकालने दो। अरे दामाद ऐसे होते हैं, ससुराल में घुसा तो आंख मैली लेकर, नीयत में फतूर लेकर। अरे मैं तो कहता हूं कि आरफा को उसी ने खराब किया है, वरना आरफा ऐसी नहीं थी। आरफा में सब्र होता ना तो भटकती ना। अरे जवानी में बेवा होने वाली औरतें कब्र तक अपने मरने वाले की इज्जत की हिफाजत करती हैं, और ये अली को चक्कर दिया और निकाह करने चली इमरान से। मुझे ना आरफा से मतलब है ना उस बदनीयत से। मुझे तो अपना पोता चाहिए, पोता, बस। नहीं फजल, मैं इरम के साथ बुरा होता हुआ नहीं देख सकती। वो जीते जी मर जाएगी। इरम अली का भरपूर साथ दे रही है, पूरा ससुराल इरम के साथ है। उसे कोई खतरा नहीं है सिवाय आरफा के। ये 2-4 दिन की दीवानगी है। अली आलियान को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेगा। और फिर मुझे शक है कि इरम मां मरने वाली है। क्या? हाँ, और फिर ऐसे में ये सब सोचना बहुत बड़ा गुनाह है। खाला, मैं चलता हूं। कोई काम हो तो बता दीजिएगा। ठीक है बेटा। मुझे पानी पिला। मैं नहीं जानता था कि हम ज़हनी तौर पे इतने इमेच्योर हैं। एक लड़की के बेवा होने के इल्जाम पर हम उसको तबाहियों के गड्ढे में फेंक रहे थे। सहारा देने वाले भी तो हम ही होते हैं ना। क्या कहना चाहती हैं आप? आरफा भाभी को जरूर अली की मदद हासिल है, वरना जुनेद भाई के सिवा उनका इस दुनिया में और कोई भी नहीं है। यानी आप ये कहना चाहती हैं कि भाई और आरफा भाभी के बीच जरूर कुछ है? मैं ही नहीं कह रही, हालात साबित कर रहे हैं। भाभी की गुमशुदगी सिर्फ एक दिखावा है। अली जानते हैं कि वो दोनों कहाँ हैं। अब क्यों रो रही हो? कितना खबरदार किया था मैंने तुम्हें, लेकिन अब मैं क्या करूं? बार बार दोहराती हूं क्योंकि तुम्हें ये रोता देख के और तुम्हारे सुहाग को खतरे में देख के मुझे अफसोस होता है। लेकिन बस अब तुम अपने माँ बाप से कहो कि यहाँ आके शोर शराबा ना करें। इस सब के जिम्मेदार अली और आरफा हैं अम्मी, हम नहीं। अब तो वो दोनों आजाद हो चुके हैं। ना भाभी को ससुराल का खौफ है, ना भाई का लिहाज। अब तो वो दोनों जो चीज न्याय कर सकते हैं। अगर भाई ने यही सब कुछ करना था तो आप दोनों ने मुझे कुर्बानी का बकरा क्यों बनाना चाहा? मेरे जज्बात और मेरे एहसासात के साथ खेलने की क्या जरूरत थी भाभी आपको? इमरान, अपने माँ बाप से कहो अब सब्र करके बैठे। यहाँ आके पोते पोते की रट लगाने की जरूरत नहीं है। इज्जत देने की भी एक हद होती है और जिल्लत सहने की भी। अली कहाँ है? अभी तक घर नहीं लौटे, वहीं होंगे आरफा के पास। भाई साहब,
आपने इस औरत और बच्चे को क्यों देखा है? इस औरत को मैं जानता नहीं। एक औरत एक बच्चा पीछे कवर पे बैठे हुए हैं इस कब्रिस्तान में। शुक्रिया। इस कब्रिस्तान में तो साजिद की कब्र भी है। साजिद, आप हमारे पास होकर भी इतने दूर क्यों हैं? हमें भी अपने पास बुला लें। अली, आरफा, ये क्या किया आपने? आलियान को अपने साथ लेकर आ गई। मैं जानता हूँ कि जमाने की ठोकरों ने आपको यहाँ इस वीराने में पनाह लेने पर मजबूर की, लेकिन जमाने ने जो बदनामी का दाग हम पर लगा दिया है वो कभी खत्म तो नहीं हो सकता। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ कि इस दुनिया की दी हुई बदनामियों से मैं बचकर कहीं फरार हासिल नहीं कर सकती। शायद मरकर भी मुझे निजात न मिल सके उस नाकर्दा गुनाह से। आप यहाँ क्या कर रहे हैं अली? मैं आपको और आलियान को लेने के लिए आया हूँ। मुझे पता है इस वक्त जमीन भी आप पर तंग पड़ गई होगी, कोई आपको रखने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मैं आपकी पाक दामनी जानता हूँ। आप प्लीज मेरे साथ चलें। मैं आपकी और आलियान की तलाश में भटकता रहा हूँ। आरफा प्लीज, जमाने ने सिर्फ हमें जिल्लत और रुसवाई दी है। मेरी हमदर्दी को मेरी अयाशी और आपकी पारसाई को आपकी रुसवाई में बदल दिया। जमाने ने हमें सिर्फ दुख दिया। ये दुनिया खुद को नहीं बदल सकती, फिर हम क्यों खुद को मुसीबत में डालें? आलियान के लिए जगह मुनासिब नहीं है। जमाने से डरकर आलियान को तकलीफ मत दो। प्लीज मेरे साथ चलो। कैसे कितना बुखार हुआ आलियान को मुझे दीजिए। प्लीज चलिए मेरे साथ, चलिए। ओके, थैंक यू यार। मैं बस थोड़ी ही देर में तुम्हारे पास आता हूँ। अल्लाह हाफिज। अली, इसे बहुत तेज बुखार है, किसी हॉस्पिटल चलते हैं इसे लेकर। बस थोड़ा ही आगे एक मेडिकल स्टोर है, वहां से जाकर इसकी मेडिसिन ले लेते। अली, इसे बहुत तेज बुखार है, इसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत है। आरफा, मैंने कहा ना आगे जाकर मेडिसिन ले लेते हैं मेडिकल स्टोर से।
अगर नो 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 सुनो अगर अब ये ठीक हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्लीज आइए। आप इसे अपना ही घर समझिए। आपको यहाँ किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होगी। आप लोग बैठे, मैं आप लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त करता हूँ। नहीं नहीं, खाने की कोई जरूरत नहीं है, शुक्रिया। थैंक यू यार। इट्स ओके, एनी टाइम। अली, ये किसका घर है? ये मेरे दोस्त राहिल का घर है, उसकी फैमिली भी यहीं रहती है। अब आपको यहाँ परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। अरे देखो, आलियान का बुखार भी उतर गया, अब ये सुकून से आराम से सोएगा। अच्छा ऐसा करें, आप भी आराम कर लें, मैं सुबह आऊंगा, आपके लिए कुछ कपड़े लेता आऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अली, जी। आपसे पहली बार कह रही हूँ थैंक यू। रात का देखे टाइम क्या हो गया हैदर। इस वक्त अली सड़कों पे तो होने से रहा, उसी बदबख्त आरफा के पास होगा। बर्बाद कर दिया इस औरत ने मेरे बेटे को। कसूरवार तो तुम्हारा बेटा है, जिसे कोई होश ही नहीं रहा। बात मुकदमे तक जा पहुंची है और अली तो जैसे पागल ही हो गया, और साथ ही उसने इमरान को भी सबके सामने शर्मिंदा करवा दिया। इमरान ने तो बस अब बाहर जाने का फैसला कर लिया है, वो नहीं अब यहाँ रहना चाहता। अच्छा ही है, कुछ अरसे के लिए माहौल चेंज हो जाएगा तो अपने आप ही संभल जाएगा वो। आपा का भी बार बार फोन आ रहा है, आलिया को मायूं बिठाने की डेट मांग रही है वो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा उनको क्या जवाब दूं। बेहतर है तुम उन्हें खुद ही बता दो, कल भी तो उन्हें पता चलना है ना, फिर क्या जवाब दोगी? घर में इतने मेहमान आने वाले हैं, मुझे तो ये सोच सोच के हौल चढ़ रहे हैं कि उनको क्या कहेंगे हम। अगर आलिया ना मिला तो इस बार फजल भाई हमें माफ नहीं करेंगे, और अगर उन्होंने अगवा का मुकदमा दर्ज करवा दिया तो फिर क्या होगा? हैदर, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अली अपनी दीवानगी में इतना आगे बढ़ गया है कि उसको रुसवाई बदनामी किसी चीज का डर नहीं रहा। मामा, इरम की तबीयत खराब हो रही है।